सदी के महानायक हैं, उनको क्या कमी है? महानायक को कमी नहीं है ना। लेकिन यहाँ जो आप देख रहे हैं स्थिति, यहाँ के लोगों की स्थिति क्या है? दयनीय है एकदम, बहुत दयनीय है। तो आप महानायक हैं, आप करोड़पति हैं, आप अरबपति हैं, लेकिन यहाँ अरबपति करोड़पति होने से आपके कोई लाभ नहीं है। कारण यह है भाई का दर्द कहीं ना कहीं कई सालों से तड़पता हुआ दर्द निकल रहा है। इसीलिए मैं आज बहुत मतलब कि एक समझ लीजिए कि क्रोध की आवाज में मैं उनके प्रति बोल रहा हूँ, जबकि मैं उनका छोटा भाई से अपने घर में नमक रोटी खाता हूँ, तुम घी रोटी खाते हो, ठीक है। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरा बड़ा भाई जो है घी रोटी खाता है। चलो यार, मैं अगर नमक रोटी खा रहा हूँ तो कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे बड़े भाई को तो इतना समझना चाहिए ना कि मेरा छोटा भाई अगर तकलीफ में है तो बड़े भाई जो है उसको, भाई कौन होता है? भाई को हरने वाला। अगर वो भाई को नहीं हर सकता है तो भाई नहीं है, तो भाई क्या है फिर? वो भाई का मतलब क्या हुआ? नाम अशोक कुमार है और इस वक्त हम अमिताभ बच्चन के गांव बाबूपट्टी में हैं और हमारे साथ आप तस्वीरों में सीधा देख सकते हैं और देख रहे हैं कि ये सेकंड अमिताभ बच्चन जी हैं। और तस्वीरों में जिस तरीके से एक तरफ अमिताभ बच्चन को देख रहे हैं और इनको भी देख सकते हैं, ये सेकंड अमिताभ बच्चन हैं और इनकी हालत और हुलिया देख लीजिए। उस ठंड का महीना है, फटा फूटा है और देख सकते हैं ये इनको पास पहनने के लिए मैं कहूँ तो ये स्वेटर नहीं है, एक जैकेट नहीं है जो मफलर लिए है, तो और मफलर भी फटा हुआ है। और देख सकते हैं पूरा इनका, एक भाई ट्रेन में फ्लाइट में चलता है, एयरप्लेन में चलता है, लग्जरी जीवन जीता है और एक भाई की हालत आप स्थिति देख सकते हैं, ये चप्पल में है। अब मोदी जी जो सपना देखे थे चप्पल, हवाई चप्पल वाला भी फ्लाइट में कब चढ़ेगा, लेकिन फ्लाइट के चलने वाले के भाई है ये अमिताभ बच्चन के सेकंड अमिताभ बच्चन जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी स्थिति अभी नहीं सुधरी, मैंने पिछला वीडियो आया था, बनाया था, बहुत सारे लोगों ने देखा था। जी हाँ, स्थिति कैसे सुधर सकती है? स्थिति सुधरने का कोई एक रीजन होता है, कारण होता है। कारण यह है कि अमिताभ बच्चन जी, जिनका नाम है अमिताभ बच्चन, जो हरबंश राय के पुत्र हैं, उन्होंने बहुत बड़ी भूल की है और बहुत बड़ी गलतियां की है, बहुत बड़ी भूल की है और बहुत बड़ी गलतियां किया है। इतनी बड़ी गलती की है कि जो कि कहीं नहीं जा सकती है। कारण ये है कि वो हमसे बड़े हैं, हर चीज में बड़े हैं, लेकिन इसलिए कहीं नहीं जा सकती है। उसको जो है मतलब, लेकिन मजबूर होकर कहना पड़ रहा है। गलतियां क्या है? गलतियां उनकी ये है, दर्द के साथ आप बयां कर रहे हैं, आप सेकंड अमिताभ बच्चन है, ये सच है, आप सेकंड अमिताभ बच्चन है। जी हाँ, लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि मुझे दर्द इस बात का है कि आज अमिताभ बच्चन जी जो हैं इतने बड़े महान नायक हैं, लेकिन वो इधर पलट करके कभी नहीं मतलब देखने की बात सोची है। वो अपने माइंड में ही नहीं सोचते कि हाँ जो है हमें हमारा पैतृक स्थान या हमारा पैतृक मकान कहाँ था, मतलब कि ये बिल्कुल सोचा नहीं करते। वो 5 करोड़ रुपए यहीं पे बगल में दान दिए हैं आप लोग। अभी आपने बताया कि 5 करोड़ रुपए उन्होंने दान दिया, बगल में दान दिया। कहाँ दान दिया? मंदिर में दिया, वहाँ पर जमीन भी कई करोड़ को लिए। कहाँ दान दिया? राम मंदिर में दान दिया। अयोध्या आए भी थे, वहां पर पता नहीं कितने करोड़ की जमीन भी उन्होंने खरीदा, आपको मालूम होना चाहिए पत्रकार जी। और उसके बाद जो है मतलब कि, लेकिन इतने करोड़ों की जमीन खरीदते हुए अयोध्या आते हुए इलाहाबाद भी आए थे। वो वो तो बताया जाता कि इलाहाबाद भी उनकी जमीन है। वो तो है ही है, वो तो पिछली बार भी हमने आपको बताया था, इलाहाबाद में भी जमीन है उनकी। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि हर जगह तो जमीनें आप खरीद रहे हैं, लेकिन यहाँ की जो व्यवस्था है पुश्तैनी जमीन की, जो उनके पिताजी की है, जो कि अपने पिता को क्या मानते हैं लोग, जानते हैं आप पत्रकार जी बताइए, पिता को क्या मानते हैं? पिता परमेश्वर होता है। पिता परमेश्वर होता है। तो जब परमेश्वर को ही आप भूल गए हैं, तो किस परमेश्वर का दर्शन करने आप गए थे? जब अपने माता पिता की यादाश्त को आप भूल गए हैं, तो आप गए हैं। एक कहावत कही गई है कि घरे के देवता क्यों ना पूजे और बाहर के देवता सब लोग पूजे। तो कहने का मतलब ये है कि जो अपने घर के देवता हैं उनको कोई पूजा नहीं कर रहा है। और बच्चन जी ने गलतियां क्या की है कि एक बार नहीं, सैकड़ों बार यहाँ पर पता नहीं कितने कार्यक्रम हुए हैं। झूठे हैं का वो? बिल्कुल झूठे हैं, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल झूठे हैं।
एक बार नहीं 3 बार मैं कह रहा हूँ कि झूठे हैं वो। इसलिए झूठे हैं कि जब अपने गांव के लिए, जब अपने घर के लिए, या अपने मतलब कि परिवार के लिए, जिनको भी जो मानते हैं, जब वो ये नहीं कर सकते हैं, तो मैं ये मानकर चलता हूँ कि अमिताभ बच्चन जी जितने वायदे करते हैं, इनके घर वाले, इनकी वाइफ से लेकर के और जो भी लोग हैं, वो वायदे जो है आप समझ लीजिए सब झूठे हैं। तो मैं ये कहीं झूठा सच न साबित कर दें अमिताभ बच्चन। अगर सच साबित कर देंगे जिस दिन, उस दिन अमिताभ बच्चन यहाँ बाबूपट्टी के भगवान माने जाएंगे। आप समझ लीजिए। लेकिन सदी के महानायक है, उनको क्या कमी है? अरे हम कह रहे हैं सदी के महानायक हैं, उनको क्या कमी है? महानायक को कमी नहीं है ना। लेकिन यहाँ जो आप देख रहे हैं स्थिति, यहाँ के लोगों की स्थिति क्या है? दयनीय है एकदम, बहुत दयनीय है। तो आप महानायक हैं, आप करोड़पति हैं, आप अरबपति हैं, लेकिन यहाँ अरबपति करोड़पति होने से आपके कोई लाभ नहीं है। कारण यह है भाई का दर्द कहीं न कहीं कई सालों से तड़पता हुआ दर्द निकल रहा है। इसीलिए मैं आज बहुत मतलब कि एक समझ लीजिए कि क्रोध की आवाज में मैं उनके प्रति बोल रहा हूँ, जबकि मैं उनका छोटा भाई ही समझिए, आप मान कर चलिए है कि मैं उनका छोटा भाई सेकंड अमिताभ बच्चन ही मान कर चलिए, या कुछ भी मान कर चलिए, चाहे जो मान कर चलिए। लेकिन सवाल इस बात का है कि मैं संशय है क्या इसमें? क्या संशय है क्या? नहीं, संशय नहीं है। मैं क्लियर करिए लोगों को। संशय नहीं है, बिल्कुल एकदम फाइनली बता रहे हैं आपको, एकदम करेक्टली है ये है। बिलीव करिए आप इस बात को, वो सच है। लेकिन सही बात तो ये है कि नाराज हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल मैं उनसे नाराज हूँ। क्या क्या मतलब नाराजगी? क्या चीज नाराजगी है? क्या आएंगे तो वो हमको करोड़पति बना देंगे? क्या आएंगे तो हमको अरबपति बना देंगे? नहीं, मैं आशा नहीं करता। आप जिस तरीके से फटा फूटा पहने ऐसा ही पहनते रहेंगे, कुछ भी उनसे मांगेंगे नहीं? हम मांगे क्यों? क्या उनके भगवान ने 2 आंखें नहीं दिया है? उनको दिखाई नहीं देता? वो इतने पढ़े लिखे, यहाँ से विदेश गए, विदेश में पढ़ाई लिखाई किया है, उसके बाद जो है मतलब इतने बड़े बड़े नेताओं के साथ रहे, सांसद भी रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने से लेकर के आज तक जितने भी नेता हैं सारे अभिनेता जो है मतलब, ये तो इनकी बातें छोड़िए, सारे मुलायम सिंह की सरकार में ब्रांड एम्बेसडर थे वो। अब बताइए, मुलायम सिंह के समय में थे ना। लेकिन सवाल इस बात का था कि तभी से लेकर के आज तक मुझे इसी बात का दुख है कि तब से लेकर आज तक इन्होंने बाबूपट्टी पर कोई ध्यान दिया नहीं। मतलब कि सरकार भी उनसे जो है तालमेल रखती है। तो भाई का, अगर एक भाई आगे बढ़ रहा है तो एक भाई को क्यों पूछ नहीं रहे हैं? क्यों मतलब दुनिया में रीति रिवाज चल गया है। जब आदमी बहुत बड़ा हो जाता है, जब आप बहुत बड़े इंसान बन जाएंगे, आपको डीएम बना दिया जाए, तो आप जो है मतलब पत्रकारिता छोड़ करके आप अपने अपनी ड्यूटी करेंगे, आप डीएम पावर की ना का इस्तेमाल करेंगे। तो कहने का मतलब वो अपने पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पर, यहाँ के पावर को नहीं देख रहे हैं। इसी कुल खानदान से, इसी धरती से उनको विकास मिला है। इसी धरती से विकास मिला, सारी चीजें इसी धरती से प्राप्त हुई। हाँ, लेकिन इस धरती को आज वो बना रहे हैं, लेकिन जहाँ बनाना चाहिए वहाँ नहीं बना रहे, जहाँ से कि उनका नाम होगा, रोशन नाम होगा, और ऐसा नाम रोशन होगा उनका कि पूरे विश्व में शायद है कि आज तो गिने ही जाते हैं पूरे विश्व में, लेकिन इससे भी ज्यादा उनका और भी नाम बढ़ जाएगा। आप समझ लीजिए, यश बढ़ जाएगा उनका। सदी के महानायक जो हैं, और आप भी अमिताभ बच्चन के साथ साथ आप भी चर्चित होना चाह रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि साथ में जुड़ा रहूं, लेकिन जब वो जोड़े तब तो जुड़े रहे हम लोग। जब वो पलट कर देखेंगे नहीं, मान लीजिए आप चले जा रहे हैं रास्ते में, हैं, आप पलट कर हमको नहीं देख रहे, तो मेरी क्या जरूरत है आपको देखने की? तो अब सवाल इस बात का उठता है, मैं अपने घर में नमक रोटी खाता हूँ, तुम घी रोटी खाते हो, ठीक है, मुझे बड़ी खुशी है कि मेरा बड़ा भाई जो है घी रोटी खाता है। चलो यार, मैं अगर नमक रोटी खा रहा हूँ तो कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे बड़े भाई को तो इतना समझना चाहिए ना कि मेरा छोटा भाई अगर तकलीफ में है तो बड़े भाई जो है उसको, भाई कौन होता है? भाई को हरने वाला। अगर वो भाई को नहीं हर सकता है तो भाई नहीं है, तो भाई क्या है फिर? वो भाई का मतलब क्या हुआ? तो जो एक भाई आपके हैं, आपने कहा जिस तरीके से एक भाई नमक रोटी खा रहा है और एक भाई अच्छा भोजन कर रहा है, या तो एक भाई कहीं ना कहीं शाही वाला जीवन
रईसी वाला जी रहा है। तो एक भाई को उसको तकलीफ नहीं आ रहा, उनको दर्द नहीं आ रहा है। अमिताभ बच्चन जी को एक भाई इतना तकलीफ में है और इनके हाथों के देखिए, और ये मेहनत करके आए, इनके हाथों में हाथ कटा हुआ है, ये कहीं ना कहीं अभी ये लगा हुआ है, हाथ कटा हुआ है, दर्द है, कहीं ना कहीं हाथ आपका घिस जा रहा है मेहनत करते करते। जी आप सोच लीजिए आप पुचकार जी। अब ऐसा है पुचकार जी, क्या बताएं, बहुत कुछ कह डाला हमने, पिछली बार भी कह डाला था, आज भी मैं कह रहा हूँ, मैं गुस्से में कह रहा हूँ, क्रोध में कह रहा हूँ, कोई नॉर्मली मत लीजिएगा इसको। और बच्चन जी से भी आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि वो भी मतलब इसको सीरियसली नहीं लेंगे। कारण उसका ये है कि जब आदमी के अंदर उबाल आता है, जब अपनापन होता है, जहाँ उसके अंदर उबाल आता है किसी चीज का, तो वो फिर उसको क्रोध आ जाता है। बहुत नाम है इनका चारों तरफ इस क्षेत्र में। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि अब बच्चन जी अगर यहाँ एक बार आ जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। अब इससे ज्यादा और कुछ कहलवाना चाहते हो, मेरे मुंह से निकलवाना चाहते हो तो निकलवा सकते हैं आप अमिताभ बच्चन के इतना मतलब कहा जाए तो इतना के खिलाफ बोल रहे हैं, इतना दर्द है। हाँ। एक भाई के होने नाते दर्द है, दुश्मन के होने नाते नहीं है। नहीं, हमारी उनकी कौन सी दुश्मनी है भाई? है हम एक भाई से एक भाई की दुश्मनी हो सकती है? प्यार है, ये प्यार वाला गुस्सा है, प्यार का गुस्सा है जो कि मतलब वो यीशु ना बना अपने वादे करके वादे से मुकर जाना जो है, ये इंसान को फिर मैं उसकी वैल्यूएशन थोड़ा सा अपनी निगाह में कम कर देता हूँ। क्योंकि अगर वादा किया उन्होंने कि मैं आऊंगा ना, तो आऊंगा का मतलब ये होता है कि उसका कोई एक मतलब कि डेट होती है या उसका एक समय निर्धारित किया जाता है